आपको ताज्जुब होगा, अभी 23 नवंबर को मेरा एक प्रोग्राम महाराष्ट्र में था, उनकी सीरत पर मुझे बात करनी थी। उसका नाम था शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान। उसकी जिंदगी में एक वाकया सामने आया। नौजवानों, आपके लिए, आपकी जिंदगी बाइक चलाने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी सिगरेट पीकर धुआं उड़ाने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी इस्लाम का कलीमा बुलंद करने के लिए, आपकी जिंदगी कुरान का पैगाम घर घर तक पहुंचाने के लिए, आपकी जिंदगी झूठ से दूर हो, आपकी जिंदगी पाक पवित्र हो, आपकी जिंदगी रातों को मोबाइल फोन के अंदर नहीं होना चाहिए। वो खेसारी लाल, वो जनाब पता कौन कौन लाल, वो जनाब सलमान खान, फला खान, फला खान, ये आपकी जिंदगी का रोल मॉडल नहीं है, आपको तबाह करने वाले हैं। आपकी जिंदगी का रोल मॉडल कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम हो सकते, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रोल मॉडल अबू बकर हो सकता, उमर फारूक हो सकता, आपकी जिंदगी का रोल मॉडल हमारे सलफ़े सालिहीन हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत है आपकी जिंदगी का पैटर्न और आपकी जिंदगी का निसाब। ये फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म हिंदुस्तान एक्ट्रेस और एक्टर्स नहीं है। वो टीपू सुल्तान की जिंदगी में एक वाकया पेश आया 1790 में। 1790 में टीपू सुल्तान की उम्र कितनी थी? 1790 में तकरीबन उसकी उम्र उस वक्त में मेरे ख्याल से 38 या 39 साल। पूरी उम्र टीपू सुल्तान की कितनी रही है? 49 साल, यानी 50 साल में 1 साल कम। तो उनको एक मस्जिद की बुनियाद डालनी थी श्रीरंगापट्टनम मैसूर में। टीपू सुल्तान को, वो मस्जिद आज भी है श्रीरंगापट्टनम में, आप जाकर देखिए, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मैं उसमें गया हूं, मैं उसमें नमाज भी पढ़ के आया हूं। तो वो श्रीरंगापट्टनम में 1790 जब मस्जिद की बुनियाद डालने के लिए हम लोग भी कोई अच्छा काम करते हैं तो इमाम साहब को बुलाते हैं, किसी आलिम दीन से मशवरा करते हैं, तब जाकर कोई कदम बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जितने भी अपने आसपास के उलमा थे, टीपू सुल्तान ने सबको बुलाया, सबको बुला करके कहा कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान का एरिया जब आप जाएंगे श्रीरंगापट्टनम, मैसूर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले है श्रीरंगापट्टनम, जहाँ पर टीपू सुल्तान की हवेली भी है। वो हवेली टूट गई है आज, लेकिन सबसे पहले वो मस्जिद है, बहुत ऊंची है, तकरीबन काफ़ी ऊंची है और खूबसूरत है, पीले रंग की मस्जिद है टीपू सुल्तान की। और उससे तकरीबन 500 मीटर दूरी पे, 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा मंदिर भी है। यानी पहले ज़माने में राजा महाराजा, चूँकि उनके पास दोनों तरह के आवाम होते थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, तो उस वक्त राजा इस बात की रियायत करते थे कि मुस्लिम के लिए मस्जिद और हिंदू के लिए मंदिर। और हिंदू राजा भी कहीं कहीं ऐसा करते थे, कहीं कहीं, सब नहीं। अगर मुस्लिम है उनके इलाके में, तो जहाँ मुस्लिम है उनके लिए मस्जिद, और जहाँ हिंदू है उनके लिए मंदिर, जहाँ क्रिश्चियन है उनके लिए चर्च। इसीलिए राजा चीरानंद ने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनाई कालीकट में, भारत की सबसे पहली मस्जिद। क्यों? अरब से जो मुसलमान आते थे तिजारत करने के लिए, तो नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं होती थी, तो राजा चीरानंद जो हिंदू राजा था, तो सबसे पहली मस्जिद बनाई केरला के अंदर में, केरला कालीकट के इलाके में। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ और इस मस्जिद की बुनियाद उस आदमी के हाथों से रखवाना चाहता हूँ जिसकी कभी भी, जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब किसको बोलते हैं? उमूमन उसको बोलते हैं जिसकी बालिग होने के बाद, यानी इस्लाम में जब लड़का बालिग होता है तकरीबन 14-15 साल में, बालिग होने से लेकर उसकी ज़िंदगी तक, जब तक उसकी उम्र है तब तक उसकी कभी भी फ़र्ज नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी टाइम पे नमाज पढ़ा हो, टाइमली नमाज का टाइम हुआ नमाज पढ़ ली, कभी भी कज़ा ना हुई, उसको साहिब तरतीब उमूमन बोलते हैं, नमाजी। तो उसने ऐलान किया कि मस्जिद की बुनियाद वही डालेगा जो साहिब तरतीब हो, जिसकी कभी फ़र्ज नमाज कज़ा ना हुई हो। बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी कोई नहीं आगे बढ़े, क्योंकि हर किसी की नमाज कज़ा हुई, एक वक्त की, 2 वक्त की हुई होगी, हो जाती है। आदमी अगर कहीं किसी काम में है तो भाई दूसरे वक्त में पढ़ लेता है, चलो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, टाइमली पढ़ा हो, दूसरे टाइम पे ना पढ़ाओ।
इज्तिमा बैन सलात न किया हो, टाइमली पढ़ा। अब ये बहुत हार्ड और कंडीशन लगा दी, तो कोई जब नहीं पहुंचा तो वो टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़ा। 38 साल का जवान है आज हमारा, 38 साल का जवान। मोबाइल चेक करो उसका, 38 फिल्में मिल जाएंगे, 38 फिल्में। मैं आया हूं कलकत्ता से लेकर यहां तक, मेरे नीचे करीब में एक जवान बैठा, पूरे रास्ता गाना सुनता हुआ आया, पूरे रास्ता। मुस्लिम बच्चा, फौजी में था वो, बीएसएफ का था, बोला स्टाफ हूं मैं। पूरे रास्ता गाना सुनकर आया। अगर वहीं पर पूरे रास्ता वो कुरान की तिलावत सुनकर आता या किसी की तकरीर सुनकर आता तो कम से कम गुनाह से बच जाता। 38 साल का जवान टीपू सुल्तान। आज टीपू सुल्तान को यूं ही शेर हिंदुस्तान नहीं कहा जाता। जहां वो बादशाह था वहीं पर वो एक सच्चा देश का राजा भी था। जहां वो एक तरफ कर्नल था तो वहीं पर एक अच्छा शौहर था। इसकी जिंदगी में बड़ी तारीखी बातें, ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं होगा। एक रात में एक ही जगह पर 2 निकाह हुई, 2 निकाह होता है इसका। एक मां की पसंद का, एक अब्बा के पसंद का निकाह। 21 साल की उम्र में 2 बीवी से निकाह एक वक्त में, और दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला इन वन टाइम, एक वक्त में। जब इसने ये कंडीशन लगाई कि नहीं, आज मस्जिद की बुनियाद वही डालेगा जिसकी कभी नमाज न छूटी हो। बड़ी खतरनाक शर्त थी, कोई नहीं आगे बढ़ा तो टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके कहा मैं इसकी बुनियाद रखूंगा। तो किसी ने कहा कि क्यों, आपकी नमाज नहीं छूटी? कहा कि जब से मैंने होश संभाला है, बालिग तो दूर की बात, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक मेरी एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। बताइए मेरे नौजवानों, टीपू सुल्तान बादशाह है, हजारों लोगों की निगरानी करने वाला। हम किसकी निगरानी करते? अगर हम शादीशुदा हैं तो अपने बीवी की, अपने बच्चे की हम नमाज छोड़ देते हैं। छोड़ते क्या, पढ़ते ही नहीं है। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, जरा सोचो, किस लिए पैदा किया? ये जो कब्रिस्तान में भराई का काम है, दफन हो गए कि नहीं हो गए? मरेंगे, दफन हो जाएंगे, दफना दिए जाएंगे आपको इस मिट्टी में। लेकिन जब मरने के बाद आप वहां जाओगे, अल्लाह आपसे पूछेगा कि भाई आपने अपनी जवानी कहां बिताई, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने क्या पेश करोगे आप? कुछ अच्छे काम करके इस दुनिया से जाने की कोशिश करो मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों। दूसरों को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है जनाब। हम अपने अमल को इतना खराब कर चुके, इतना बुरा कर चुके हैं, ईमान हमारा इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर, ढुलमुल ईमान हो गया हम मुसलमानों का। मेरे भाइयों, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की भराई के लिए, तो ये सदक़े जारिया में ये आता है। ये भी इज़ा मातल इंसान इनक़तान अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। जो भी पैसा, जो भी रुपए आप लगाएंगे, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अगर आप कोई अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 10 गुना बढ़ा करके आपको अता फरमाता है। आप जब गुनाह करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको लिखवाता नहीं है, उसको थोड़ा हॉल्ड करवाता है, रुको, हो सकता तौबा कर ले। इसलिए आदमी जब गुनाह करता है ना तो फौरन तौबा करना चाहिए। अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा करते हैं, तौबतन नसूहा करते हैं, अल्लाह में तुम माफ फरमा। लेकिन जब आदमी नेकी का इरादा करता है फौरन उसका सवाब मुरत्तब होना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा काम है कब्रिस्तान की भराई का काम। पूरे गांव वालों ने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद है इस गांव के अंदर में मुसलमानों की, कलमा पढ़ने वालों की, और कब्रिस्तान में जो काम होना है, आपके अराकीन ने, आपके पूरे कमेटी के लोगों ने जो फैसला किया है, ये बहुत अच्छा कदम, इसमें हमारा पैसा लगना चाहिए। हम जो मछली खाएंगे, गोश्त खाएंगे, मांस खाएंगे, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये से अगर आप ताउन करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे कब्रिस्तान में। जब तक वह कब्रिस्तान बाकी रहेगा, जब तक उस कब्रिस्तान में लोग दफनाए जाते रहेंगे,
जब तक उस कब्रिस्तान में आपके पैसों की लगी हुई मट्टी रहेगी तब तक आपको सवाब मिले।